प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। महाशिवरात्रि पर क्राउड मैनेजमेंट प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसको देखते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लेकर गोदौलिया तक व्यवस्था बनाई जा रही है। इस वक्त हम वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देखिए कि क्राउड मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर बिना टिकट किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। एक एक श्रद्धालु से, एक एक यात्री से टिकट देखा जा रहा है और टिकट दिखाने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। अनावश्यक भीड़ न हो, अनावश्यक क्राउड न बढ़े, इसको ध्यान में रखकर ये व्यवस्था बनाई गई है। आप देखिए यूपी पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आरपीएसएफ, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लोग यहाँ तैनात हैं, जवान तैनात हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अनावश्यक भीड़ यहाँ न बढ़े और ये व्यवस्था 27 तारीख तक यानी कि महाशिवरात्रि के अगले दिन तक जारी रहेगी। अब मंदिर प्रशासन ने जो लगातार एडवाइजरी जारी की है उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंदिर प्रशासन ने ऐसे श्रद्धालुओं से अपील की है जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, महिलाएं, बच्चों से ये अपील की गई है कि लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अगर आप दर्शन कर लें तो ये बहुत बेहतर होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं महाशिवरात्रि पर। इसके अलावा टाटा स्काई का एक बेहतर विकल्प रहेगा आपके पास। तो 20 से 25 लाख लोग दर्शन करेंगे, इस बात की जानकारी जैसे ही एजेंसियों को हुई मंदिर प्रशासन की तरफ से, उसको ध्यान में रखकर फिर व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है। अखाड़ा परिषद के साथ प्रशासन की बैठक हुई, विभिन्न अखाड़ों के साथ भी अलग अलग बैठकें हुई। इसके अलावा अलग अलग एजेंसियों के साथ प्रशासन ने बेहतर कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखकर बैठक की। कोशिश ये की जा रही है कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक बेहतर एक समन्वय बना के रखा जाए और एक ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग हो कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। महाशिवरात्रि पर बातचीत करने के लिए वाराणसी के डीएम सर हमारे साथ है। सर, क्या तैयारी है प्रशासन की, चूँकि महाशिवरात्रि पर इस बार ऐतिहासिक भीड़ आने की उम्मीद है? नहीं, अभी मकर संक्रांति से लेकर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। रोज़ 7 से 8 लाख दर्शनार्थियों को हम लोग उनको दर्शन करवा रहे हैं। उसके दृष्टिगत अभी जो व्यवस्था है भीड़ नियंत्रण के लिए, जो चारों गेट से बैरिकेडिंग की व्यवस्था है और वही चलता रहेगा। भारी वाहनों की जो पार्किंग है और छोटी वाहनों की पार्किंग है वो पहले से निर्धारित है। रेलवे से, रोडवेज़ के जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ भी समन्वय बैठक हो चुकी है और वहाँ पे जो भीड़ नियंत्रण है उसकी भी तैयारियां कर चुके हैं और इस प्रकार जो शिवरात्रि को लेके हमारी सारी तैयारियां पूरी है। सर, वो जो नागा सन्यासी साधु संत जो दर्शन करेंगे, पेशवाई निकलेगी, उस दौरान दर्शन पूजन बंद रहेगा, क्राउड मैनेजमेंट कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? अभी भी जाकी दर्शन जो चल रही है वो यथावत चलता रहेगा। जो कोई भी प्रोटोकॉल दर्शन उस दिन नहीं रहेगी। जो मंदिर प्रशासन ने उसके आदेश भी निकलवा दिए हैं और इनका जो साधु संतों का बाकी जो आम जन से कोई मिक्सअप ना हो उसके लिए व्यवस्था कर ली गई है और दर्शन चलता रहेगा। उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं कि उनकी पूजा के दौरान भी दर्शन चलते रहें, ये पूरी तैयारी है। एक आखिरी सवाल सर, कैंट रेलवे स्टेशन को 500 मीटर के दायरे में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। नहीं, ये भीड़ को देखते हुए जो नीचे सर्विस लेन है उसी में अगर व्हीकल आएगी तो बहुत ज़्यादा भीड़ की दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो पूरा फ्लाईओवर में चले जाएंगे और ये होल्डिंग एरिया के रूप में काम करेंगे। और अंदर भी इन्होंने जो प्रयागराज जाने वालों का जो होल्डिंग एरिया अलग कर दिया और अयोध्या जाने वालों का होल्डिंग एरिया अलग कर दिया गया। आने जाने के लिए 1 वे का व्यवस्था जो लागू की गई है, ये मैक्सिमम भीड़ आने की स्थिति पर भी हम लोग बेहतर नियंत्रण करें, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई है। जो सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने वो ये है कि महाशिवरात्रि पर अखाड़े, साधु सन्यासी, नागा सन्यासी ये लोग भी दर्शन करेंगे और जब ये दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आम श्रद्धालुओं की लाइन रुकी रहेगी और ये प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की अखाड़ा परिषद के साथ, आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही कहा गया है कि अगर 15-16 घंटे लाइन में आपको खड़ा रहने की ताकत है तभी आप सोचिए कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ। चूँकि इस बात की पूरी संभावना है कि जब लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आएंगे और अगर 3 से 4 घंटे भी लाइन रुकी रहती है तो फिर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ सकती है और श्रद्धालुओं के लिए भी
एक मुश्किल वक्त हो सकता है, उनको खड़े रहना पड़ेगा। और चूंकि लगातार टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, पिछले 10, 12, 15 सालों में फरवरी के आखिरी हफ्ते में इतना टेम्परेचर नहीं था। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और सुबह 10 से दोपहर 3 तक आप हाफ स्वेटर भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी गर्मी रहती है 4-5 घंटे। तो उस समय अगर आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है और लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा मंदिर प्रशासन। 2 बातों का ख्याल रखना है, आप अगर व्रत में हैं तब भी खाली पेट बाबा विश्वनाथ के दरबार के लिए नहीं आएंगे। आप फलाहार करके ही सही, खाली पेट नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी कई घटनाएं हुई थी कि श्रद्धालु चक्कर आने की, वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ रही थी खाली पेट की वजह से। तो मंदिर प्रशासन ने ये कहा है कि खाली पेट दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। बच्चों को, महिलाओं को, वृद्ध को, दिव्यांगों को कोशिश करिए लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ही उनको दर्शन कराएं और सुरक्षित रहते हुए, सतर्क रहते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार तक आप पहुँचे। कुछ देर आपको खड़ा रहना पड़ सकता है, चूँकि महाकुंभ की महाशिवरात्रि है और ये वो महाकुंभ है जिसमें 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और ऐतिहासिक महाकुंभ भी हुआ, ऐतिहासिक महाशिवरात्रि भी होने जा रही है और अब तक ऐसी भीड़ काशी में पहले कभी नहीं देखी गई और ये कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा महाशिवरात्रि के दिन भीड़ के लिहाज से, श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से। तो इन बातों का ख्याल करके ही आप बाबा विश्वनाथ के दरबार में आएँ। हालांकि बाबा के दरबार में जब आदमी आता है, श्रद्धालु आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो तो वैसे ही दूर हो जाती है। लेकिन जो एहतियात आपको बरतना है वो आप जरूर बरतें। मंदिर प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।